Hello guys, this is Mohammad Istiaq, your math teacher. In today's lecture, I will continue with the chapter which I have taken in my last lecture, that is magnetic effect of electric current. तो उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट क्या है, वो कहाँ से, उसका कॉन्सेप्ट, मैग्नेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। फिर साइंटिस्ट ने मैग्नेट के कॉन्सेप्ट से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट के अलग अलग शेप बनने पड़े, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उन इलेक्ट्रिक सर्किट का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं ओयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। क्या है ओयस्टर्स एक्सपेरिमेंट? तो ये ओयस्टर्स एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे, ओयस्टर्स जो फिजिक्स में बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके थे। तो वो कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को पाया। तो उसी एक्सपेरिमेंट को आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो सर्किट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन उनके लेबोरेटरी में वो एक कंडक्टर लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर। उस कंडक्टर को देखिए बैटरी से जोड़ा है, ये स्विच है, ठीक है, ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये एक सर्किट बनी हुई थी। इस सर्किट के पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था। तो मैग्नेटिक नीडल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर कि मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए। जिधर मैग्नेट रहता है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, डिफ्लेक्शन होता है उस मैग्नेटिक नीडल में। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट, ये बाय डिफॉल्ट मतलब ऐसे उसके नोइंगली अननोइंगली कंपास यहाँ पे रखा हुआ था, उसने रखा नहीं था। तो क्या किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी साउथ से नॉर्थ थी। किधर थी? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो क्या देखा उसने कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। और डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, ये जो था इधर की तरफ मूव कर गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कुछ इस तरह से हो गई। मैग्नेटिक नीडल क्या करी, वो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर गई। तो ये बहुत ही क्वाइट शॉकिंग था उसके लिए कि भाई जो मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन तभी आता है जब उसके आसपास कोई मैग्नेट आए। तो यहाँ पे तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर कोई मैग्नेट, इसके आसपास तो कोई मैग्नेट था नहीं, बस हमने एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या किया था, फ्लो कराया था। तो इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आया कहाँ से, और ये डिफ्लेक्शन कैसे था? ये करंट की डायरेक्शन थी साउथ टू नॉर्थ, तो ये डिफ्लेक्शन किधर हो रहा था, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो उसने इसी को और समझने के लिए क्या किया कि इसी तरीके के एक और सर्किट बनाया। इस सर्किट में क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी उसको क्या किया, नॉर्थ से साउथ की तरफ किया। क्या किया, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। इस सेकेंड कंडीशन में क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो इस कंडीशन में भी उसने ये देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है, इस मैग्नेटिक नीडल के अंदर भी डिफ्लेक्शन हुआ। वो किस तरीके से हुआ, यहाँ का जो मैग्नेटिक नीडल था वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होकर के हो गया, मतलब ये कि ये इस डायरेक्शन में चला है। तो उसने ये देखा, इस एक्सपेरिमेंट से उसको ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी गिव राइज टू मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट gives rise to magnetism। मतलब ओयस्टर्स के इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिज्म आएगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही एक्सपेरिमेंट से उसको ये पता चला। देखिए यहाँ लिखा है, he conducted an experiment and proved electric current carrying wire produces magnetic field around it। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही था ओयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक ही चीज समझ में आई कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा। तो इसी के साथ एक और भी इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम स्विमिंग रूल बोलते हैं, उसको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज स्विमिंग रूल एक्चुअली। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे
एम्पियर स्विमिंग रूल की। अब ये रूल के अकॉर्डिंग व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, ये रूल क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस रूल को क्यों लाया गया, इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ ये आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो उसके अकॉर्डिंग में मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, मतलब डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इन अकॉर्डेंस विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि इससे पहले जो स्टड आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसमें दो एक्सपेरिमेंट था, जब इलेक्ट्रिक करंट साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में था उस कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन थी, जैसे मान लीजिए था साउथ और ये नॉर्थ, ये इलेक्ट्रिक करंट था। तो इस कंडीशन में जो भी इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन थी वो किधर थी, लेफ्ट हैंड साइड में थी। किधर थी, लेफ्ट हैंड साइड में थी। इसका मतलब क्या हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन में क्या था, ये साउथ और ये नॉर्थ, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन थी नॉर्थ टू साउथ थी। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक नीडल था उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुआ था किधर हुआ था, इधर हुआ। इसका मतलब इससे हम देखें तो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ ना उसका अंदर डिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें हम इस एम्पियर्स रूल में पढ़ेंगे। तो इस एम्पियर्स रूल में एम्पियर्स ने किया क्या, एक एग्जांपल देते हुए उस डायरेक्शन को बताने की कोशिश करी। एग्जांपल क्या दिया गया, इसमें एग्जांपल ये दिया गया कि मान लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है, उसमें कोई आदमी क्या कर रहा है, तैर रहा है। यू कैन सी द फिगर, यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में तैर रहा है। तो जो करंट की डायरेक्शन है, ये क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये स्विमिंग पूल में डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इसके बॉडी में इंटर करे थ्रू हिज लेग, तो और ये कहां से निकलेगा, इसके हेड से निकलेगा इस तरीके से। तो जो ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसका मतलब ये जो आदमी है यहाँ पे, जो मैन है स्विमिंग कर रहा है, वो करंट के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि उसके नीचे अगर हम कोई मैग्नेटिक नीडल रख दें तो इस मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किधर होगी, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। किधर होगी, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। किसकी, मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन होगी उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड में होगी। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक करंट इधर से जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट हैंड साइड में इधर होगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से जाता तो डिफ्लेक्शन किधर होती, लेफ्ट हैंड साइड में होती। ये कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो करंट की डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सपोज अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट करंट एंटर्स द मैन थ्रू हिज फीट एंड लीव्स हिज बॉडी थ्रू हेड, then the magnetic needle kept below it will get deflected towards his left hand। मतलब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल अगर उसके नीचे रखा हुआ है तो उस मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। दिस इज ऑल अबाउट स्विमिंग रूल। इसी रूल के अलावा एक और रूल है, वो रूल क्या कहता है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं, तो उस रूल का नाम है स्नो रूल। क्या नाम है, SNOW, स्नो रूल। अब ये स्नो रूल क्या करता है, स्नो रूल का मतलब ये क्या है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, वेस्ट। वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो स्नो रूल के अकॉर्डिंग आप इसके नाम में ही देख सकते हैं। स्नो रूल के अकॉर्डिंग ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी साउथ टू नॉर्थ, then the deflection in the magnetic needle will be always in west direction। किधर होगी, वेस्ट डायरेक्शन में होगी। दिस इज ऑल अबाउट स्नो रूल। आप लिख सकते हैं कि when the direction of electric current will be in south and north direction, then the deflection of magnetic needle will be in west direction, it will be in west direction। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने इस लेक्चर में देखा, चाहे वो वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट हो, चाहे एम्पियर स्विमिंग रूल हो, चाहे वो स्नो रूल हो, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट गिव राइज टू द मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है
उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, मतलब मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हमेशा वो लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, हमेशा वो लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आपने देखा स्विमिंग रूल में भी करंट की डायरेक्शन इधर है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होगा। इससे पहले वेस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी देखा, साउथ से नॉर्थ अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो जो मैग्नेटिक नीडल जो उसके नीचे रखी हुई है उसके डिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, ईस्ट की तरफ हो रहा है। इसका मतलब वो लेफ्ट की डायरेक्शन में हो रहा है। अगर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या देख रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है किधर हो रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।